हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं, जो रहेगा यानी जीवन की मौलिकी क्या है, जो आपको बायोलॉजी से लिया गया है क्लास 9 का। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं सेल के बारे। तो आइए जानते हैं हमारे सेशन की ओर चलते हैं, और इसी के साथ सभी दोस्त को राधे राधे, राम राम। तो सेल के बारे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेल किससे बना हुआ है, यानी सेल का छोटी मतलब हमारा जो बॉडी बना हुआ किससे बना हुआ, सेल से बना हुआ है। समझ रहे मेरे, छोटा छोटा सेलों से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ। जैसे कि बिल्डिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं उसको। जैसे कोई भी बिल्डिंग ले लीजिए, वो बिल्डिंग किससे बना हुआ, छोटा छोटा ईंटों से बना हुआ है, यानी छोटा छोटा ईंटों से बना हुआ है। तो बहुत सारा ईंटों ने ये बिल्डिंग को बनाया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा मतलब ये बिल्डिंग का सबसे छोटी इकाई क्या है? एक ईंट है, और एक ईंट ईंट मिलके क्या बनाया, पूरा बिल्डिंग बनाया। तो इसी को हम लोग सेल कहेंगे, सेल यानी कोशिका हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारा आज के चैप्टर है, हम लोग सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि संख्या के आधार पर हमारा सेल कितने प्रकार की होती है, संख्या के आधार पर। जैसे संख्या के आधार पर सेल हमारे 2 टाइप से होता है, यानी एक कोशिक जीव होता है और आपका बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव किसमें, जिसमें वहाँ एक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका किसमें पाई जाती है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, समझ रहे मेरे, आर्किया हुआ। ये सब क्या है, एक सेल से बना हुआ है। इसमें एक सेल पाया जाता है, एक से ज्यादा सेल नहीं पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात क्या है कि बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। जैसे प्लांट हुआ, यानी पादप कोशिका। पादप कोशिका क्या होता है, पेड़ से जो हमारा कोशिका मिलता है उसको पादप कोशिका बोलते हैं। एनिमल से, एनिमल मतलब कोई भी जंतु आप ले लीजिए, उसमें आपको बहुकोशिकाओं से बना हुआ, मतलब बहुत सारे कोशिका से अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी बॉडी बना हुआ है। जैसे मनुष्य ले लीजिए, अब मनुष्य का बॉडी भी क्या है, बहुत सारे कोशिका से बना हुआ है। तो उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। तो आइए चलते हैं, वो संख्या के आधार पर था हमारा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। समझ में आ रही मेरी बात? एक्चुअली कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका 2 टाइप से होता है, यानी कोशिका का जो आपका प्रकार है वो टाइप से 2 टाइप से होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकेरियोटिक। समझ रहे मेरी बात? 2 टाइप्स ऑफ कोशिका होती है। कितना कोशिका, 2 टाइप्स हो गए, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकेरियोटिक। समझ ना मार। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, मान लीजिए कि हम कोई एक कोशिका का, मान लीजिए कि एक हम सेल ले लिया, इस प्रकार का हो, एक सेल है, ये एक सेल लिया। समझ रहे मेरी बात? माना कि यहाँ पे एक केंद्रक है, एक को एक सेल लिया, ठीक है, और इसके एक केंद्रक होता है बीच में। एक किसी भी जगह आप मान सकते हैं केंद्रक हो, और केंद्रक में बहुत सारा आपका क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें डीएनए बोलता है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसके अंदर ही हमारा जेनेटिक आता है, मतलब अनुवंशिक होता है। जैसे हमारा फादर से कोई लड़का का जेनेटिक, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका फादर है, आपका जो आपका उसका लड़का होगा, यानी जैसे आंख का कलर हुआ भूरे रंग, मतलब उसका फादर का अगर आंख का कुछ रंग था तो उसका लड़का का भी होगा। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक, यानी अनुवंशिक होता है। तो इस किसके चलते होते, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसके अंदर डीएनए होता है। समझ रहे मेरी बात? एक केंद्रक के अंदर ये मान लीजिए कोई सेल है। समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात है, अगर कोई सेल में केंद्रक पाया जाता है, नहीं समझ में आया मेरी बात? कोई सेल में अगर केंद्रक पाई जाती है, केंद्रक, तो हम लोग उसको यूकेरियोटिक सेल कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसमें दूसरा एक कोशिका ले लेते हैं, इस साइड देखिए, एक मिनट,
मान लीजिए एक कोई एक सेल है, दूसरा एक कोई सेल है, दो सेल लिया, इसमें क्या है आपका केंद्रक है, इसमें भी कोई केंद्रक है, समझ रहे मेरी बात, ये आपका केंद्रक है, ये आपका केंद्रक है। अगर कोई कोशिका के अंदर अगर केंद्रक पाया जाता है, अगर नहीं पाया जाता, मान लीजिए कि ये कोई केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो कौन से सेल में प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, समझ रहे मेरी बात। तो जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक अगर पाया भी जाता है तो जैसे डेवलप नहीं है, जैसे कुछ मतलब कुछ टाइप में पा रहा है, मतलब पूरा डेवलप नहीं है, पूरा विकसित नहीं है, अगर पाया भी जा रहा है तो हमारे जैसे साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्किया में नहीं पाया जाता है। और क्या होता है यूकेरियोटिक सेल में, क्या होता है आपका केंद्रक पाया जाएगा पूरा डेवलप टाइप में, समझ रहे मेरी बात, ये आपका केंद्रक पाया जाएगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल में आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये मान लीजिए एक कोई एक सेल है, और इस सेल, इसको सेल बोलते हैं, मतलब कोशिका बोलते हैं, और कोशिका के अंदर कोई अंग पाया जाता है तो उसको कोशिकांग बोलते हैं, माने कोशिका प्लस अंग। तो इसके अंदर कोई अंग है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, बहुत सारा अंग इसके अंदर पाया जाता है, समझ रहे। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता, आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, आपका लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाता। और यूकेरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो इसलिए कोशिका का अंग बोला जाता है, माने इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, समझ रहे मेरी बात, समझ में आया इतना। ये जो आप टू टाइप्स ऑफ सेल देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता, अगर केंद्रक कुछ पाया जा रहा है तो सोच लीजिए इसमें आपका पूरा डेवलप नहीं है, नहीं के बराबर मान सकता है। इसमें यूकेरियोटिक में आपका पाया जाता है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसमें आपका लाइसोसोम पाया जाएगा, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। इसमें गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, इसमें गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाएगा। इतना समझ में आ रही है मेरी बात। दूसरी बात है, इसमें पता नहीं चल रहा कौन सा सेल है, समझ रहे। ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का सेल है, तो हो सकता है इसके किसी का भी सेल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, यानी प्लांट का भी सेल हो सकता है, जानवर का भी सेल हो सकता है, मनुष्य का भी मतलब हो सकता है, समझ रहे मेरे। तो हम लोग को ज्यादा डिस्कस तो करना नहीं है बैक्टीरिया के बारे, बात करना कि यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात करना। क्यों, इसके अंदर ही से सब कुछ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, आपका लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, समझ रहे मेरी बात। इसके अंदर जो जो पार्ट्स पाए जाते हैं उसके बारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे तो हम लोग डिस्कस नहीं करना, क्या नहीं करना, इसमें तो आपका पाया ही नहीं जा रहा है, इसमें तो कुछ डेवलप ही नहीं, इसमें केंद्रक ही नहीं पाया जा रहा है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, समझ में आ रही मेरी बात। तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है, आर्किया होगा, बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा, इसमें क्या प्लांट का हो सकता है,
प्लांट का हो सकता है, इसमें आपका एनिमल हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल का भी सेल हो सकता है। तो हम लोग डिस्कस किसके बारे करेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे। तो आइए चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? इसमें जिसमें आपका केंद्रक डेवलप पाया जाता है उसी को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यूकैरियोटिक सेल के बारे हम लोग डिस्कस करने की। तो यूकैरियोटिक सेल किसका बना हुआ? मतलब प्लांट सेल से बना हुआ है, एनिमल सेल से बना हुआ है। समझ रहे मेरे? तो इसमें क्या क्या प्लांट सेल आता है यानी पादप कोशिका आता है, एनिमल सेल आता है यानी जंतु कोशिका आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान सकते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है, यानी पादप कोशिका किसे कहते हैं, जंतु कोशिका किसे कहते हैं। पादप कोशिका जैसे आपका पेड़ काटते हैं ना, काटने के बाद जो आपका राइट देख रहे हैं राउंड टाइप में दिखाई देगा आपको पेड़ काटने के बाद, वही आपका सेल है, पादप सेल। पादप सेल माने पेड़ पौधा से जो आपका सेल मिलता है। जंतु से कोई भी आप जानवर से ले सकते हैं, मनुष्य से भी ले सकते हैं उसका सेल, जैसे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है उस प्रकार का आपका डब्ल्यूबीसी, उस प्रकार का सेल ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। समझ रहे मेरे? मान लीजिए कि कोई हम एक सेल लिया, ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका का एक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। समझ रहे मेरी बात? तो यूकैरियोटिक सेल लिया, तो इस सेल का सबसे बाहरी हिस्सा को क्या बोला जाता है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल लिया, समझ में आ रही मेरे? इसके अंदर में और एक लेयर पाया जाता है, ये तो आपका कोशिका भित्ति हुआ, और कोशिका भित्ति के अंदर एक और लेयर पाया जाता है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या प्लामा झिल्ली भी बोल सकते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम है प्लामा झिल्ली। मान लीजिए एक कोई आपका यूकैरियोटिक का सेल लिया, ये आपका पादप का सेल है, पादप मतलब प्लांट का सेल लिया, प्लांट का। तो प्लांट सेल का सबसे बाहरी हिस्सा, प्लांट सेल का सबसे बाहरी हिस्सा, समझ रहे मेरी बात? प्लांट सेल का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाती? कोशिका भित्ति कहलाती है। और प्लांट सेल का इससे अंदर की जो हिस्सा है, अंदर का भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इतना समझ में आ रही है मेरी बात? और इसमें क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। और इसमें कुछ आपका लिक्विड टाइप में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोला जाता है। दूसरी बात कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी भी पाया जाता है इसके अंदर, कोशिका के अंदर। समझ रहे मेरे? लाइसोसोम भी पाया जाता है, वो आपका कोशिका का अंग है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है। समझ रहे? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, अभी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्या आप? कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन्स के बारे, कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, केंद्रक के बारे में बात करेंगे। समझ रहे? ये आपका यूकैरियोटिक सेल का है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या वजह, उसका जो बाहरी जो प्लांट्स का सेल लिया, समझ रहे? तो हमारा प्लांट का जो सेल है, ये प्लांट का सेल है। लेकिन अगर हम मनुष्य का सेल ले लिया, मान लीजिए कि हम एनिमल का कोई सेल ले लिया, ये मान लीजिए कोई एनिमल का सेल है, ये आपका एनिमल का सेल है, एनिमल का। तो एनिमल का सेल में भी केंद्रक पाया जाता है। हाँ सर, केंद्रक पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता केंद्रक?
यानी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस बोल सकते, केंद्रक ही तो न्यूक्लियस है, तो इसको ये केंद्रक बोला जाता है। क्या एनिमल सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है? क्या एनिमल सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो क्या प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है? क्या एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता? तो क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ये जो आपका सेकेंड लेयर है कोशिका आपका प्लांट सेल का, लेकिन एनिमल सेल का पहला आपका भाग है, मतलब उसका बाहरी जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। लेकिन प्लांट सेल का सबसे बाहरी हिस्सा कोशिका भित्ति है। इसका सेकेंड जो है कोशिका झिल्ली है। यानी कोई भी सेल होगा कोशिका झिल्ली होना जरूरी है, कोशिका भित्ति नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति अगर नहीं है तो चलेगा। जैसे हमारा सेल, मनुष्य का सेल ले लीजिए, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता ना? एनिमल सेल में, ये आपका जानवर का सेल में, हाँ जानवर जो एनिमल है उसका सेल में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? आपका फंगस में पाया जाएगा, किसमें कवक में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, और आपका एनिमल में भी पाया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो आप लोग जान गए थोड़ा सा भी जानकारी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या। ये सिर्फ हम एनिमल के बारे में बताया आपको, एनिमल के थोड़ा सा आपको बताया, और आपका ये आपका पादप के बारे में बताया। तो हम लोग थोड़ा भी जान गए जो पादप कोशिका के बारे और एनिमल सेल के बारे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए चलते, पादप कोशिका और एनिमल, आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिका यानी प्लांट का सेल होगा, यानी ट्री का सेल होगा, और जंतु कोशिका मतलब कोई भी एनिमल ले लीजिए, मनुष्य भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी जानवर का ले सकते सेल। समझ रहे मेरी बात? तो ये हमारा पादप कोशिका है, ये आपका जंतु कोशिका है। ठीक है, तो पादप कोशिका जो भी होगा, पादप कोशिका सेल बड़ा होगा और जंतु कोशिका सेल छोटा होगा। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि ये आप मान लीजिए पादप कोशिका जो सेल होगा बड़ा होगा और जंतु कोशिका का सेल छोटा होगा। इसके बाद हम बताएंगे सेल छोटा क्यों होता है, बड़ा क्यों होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहला, आकार बड़ा होगा, आपका जंतु कोशिका का, ये आपका क्या है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका आकार छोटा होगा। सेकंड नंबर, पादप कोशिका का सबसे बाहरी हिस्सा को क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। आपको तो बता दिया, ये जो आप प्लांट सेल है तो पहला वाला लेयर क्या, कोशिका भित्ति बोलते हैं। सेकंड, पहला वाला लेयर कोशिका भित्ति है, सेकंड वाला लेयर कोशिका झिल्ली, ये आपका क्या है, प्लांट सेल है। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। पाया जाता है, ज्यादा आपको लिख नहीं रहे, ठीक है, आपको सिर्फ बता रहे हैं उसका डिफरेंस क्या है। क्या क्या आपका एनिमल सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है? एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? न कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े ना कि उसका जो बाहरी सबसे हिस्सा है वही कोशिका झिल्ली होता है, इसमें आपका कोशिका भित्ति होता ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। आप लिख सकते हैं कोशिका झिल्ली पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें लिख सकते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति है, नहीं पाया जाता है। दूसरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
इसका सबसे बाहरी हिस्सा क्या है आपका? प्लांट सेल का सबसे बाहरी हिस्सा कोशिका भित्ति बोलते हैं, इसका सबसे बाहरी हिस्सा कोशिका झिल्ली बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात? दूसरा क्या है, तीसरा नंबर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप बोलोगे सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये जो आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल खुद अपना भोजन बनाती है कि नहीं? अपने से खुद बनाती है सनलाइट से। तो क्या है, फोटोसिंथेटिक्स यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना आहार बना लेती है। तो जो आपका प्लांट हो रहा है, जो उसका पत्ती होता है यानी पत्ता जो लीफ होता है, उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के चलते ही अपना आहार बना लेती है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लिखिए क्लोरोप्लास्ट क्यों पाया जाता है? नो, पादप जो कोशिका है, पादप जो भी आपका सेल है, जितना सारा पेड़ पौधा है, वो अपना भोजन खुद बनाती है। किसके चलते? नो, सनलाइट के चलते, सूर्य की प्रकाश की किरण के, फोटोसिंथेटिक्स। तो कैसे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना? उसका जो लीफ होगा, उसका पत्ता होगा, उसमें पत्ता में क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के चलते तो आपका पत्ते ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट इसमें इसलिए पाया जाता है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्या एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? क्या जंतु कोशिका में पाया जाएगा? अगर पाया जाएगा तो खुद अपना भोजन बना लेंगे। तो मनुष्य इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता अपना भोजन? क्योंकि उसका पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट रहता तो हम लोग भी अपने से खुद खाना बना लेते सनलाइट के चलते। समझ रहे मेरे? तो इसलिए हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं खाना बना पाते? ना हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ना पेड़ में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, जिसके चलते वो लोग प्रकाश संश्लेषण के चलते अपने खुद आहार बना लेती है। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग 3 डिफरेंस बता दिया। चौथा डिफरेंस, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में रिक्तिकाएं होती है, एनिमल सेल में भी रिक्तिकाएं पाई जाती है। देखो ये जो रिक्तिकाएं हैं, रसधानी, इसका आकार थोड़ा बड़ा बड़ा होगा और प्लांट सेल में छोटा छोटा पाया जाता है। ये रसधानियां क्या होती है, रिक्तिकाएं क्या होती है? समझ रहे मेरी बात? तो पादप कोशिका में रसधनिया बड़ी होती है, इसमें लिख सकते हैं रसधनिया या रिक्तिकाएं। बड़ी पाई जाती है। लेकिन जो आपके एनिमल सेल है छोटी छोटी पाई जाती है, छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पाई जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? में कहना क्या चाह रहा हूँ? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर? पादप कोशिका, जंतु कोशिका। क्या आप एग्जाम में लिख सकते हैं? आप रटते जिंदगी में रटते रहोगे तो क्या खाक सीखोगे? देखो सबसे बड़े इसमें इसका आकार क्या होता है? बॉडी होती है, इसकी आकार छोटी होती है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें क्या पाई जाता है? आपको कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। क्यों क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है? कि अपना आहार खुद बना लेती है। ये तो मनुष्य अपना आहार खुद बना नहीं ले। इसका रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती है, यानी रिक्तिकाएं रसधनिया, राजधानी। इसके मतलब राजधानी के बारे में हम लोग जो बाद में आप पढ़ेंगे, इसके अंदर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, इसके बारे राजधानी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करा देंगे। दूसरी बात है कि इसमें छोटी छोटी पाई जाती है, इसमें बड़ी बड़ी पाई जाती है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या पादप कोशिका, जंतु कोशिका में आप डिस्कस कर पाए, थोड़ा कुछ जाने या सीखे कि नहीं?
तो आइए चलते हैं हमारा सेल्स की ओर। हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जान गए। अभी हम लोग को क्या जानना कि हमारा जो पादप कोशिका था या जंतु कोशिका था, तो उसका जो बाहरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर क्या था? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए चलते कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति ना प्लांट सेल में पाई जाती है। क्या फंगस में पाई जाती है? हाँ सर, फंगस में भी पाई जाएगी। क्या बैक्टीरिया में पाई जाएगा कोशिका भित्ति? हाँ पाई जाएगा। क्या एनिमल सेल में पाई जाएगी कोशिका भित्ति? नहीं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? इतना। तो ये जो हमारा सेल है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कोशिका भित्ति के बारे में। इसको कोशिका भित्ति बोला जाता है, यानी सेल वॉल। समझ रहे मेरी बात? ये जो आपका कोशिका है, आप बोल रहे सर कोशिका ऐसे भी होता है क्या? ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा भी कोशिका होता है। जो भी कोशिका भित्ति होगा ऐसा भी है। तो हम आपको सिर्फ इस प्रकार दिखा रहे हैं, समझ रहे मेरे? तो कोशिका भित्ति यानी पादप कोशिका की सबसे बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात क्या है, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक तो है। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। दूसरी बात क्या है, इसका कार्य क्या है? देखो कार्य सुनो। इसको क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है बाहरी लेयर को। इसका कार्य क्या होगा? कोशिका भित्ति के कार्य, मान लीजिए कोई आपका प्लांट का सेल है, अब प्लांट का सेल ले लिया, यानी फंगस का भी ले लिया, बैक्टीरिया का भी लिया है। अभी क्या हुआ कि ये जो आपका सेल है, ये जो आप सेल देख रहे हैं, इसके बाहरी लेयर को कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? कार्य, मान लीजिए कि ये आपका सेल है, ये आपका दूसरा सेल है। तो ये क्या कार्य क्या करता है? मान लीजिए इसके अंदर न्यूट्रॉन है, यानी पोषक तत्व है। इसके अंदर न्यूट्रॉन है मतलब पोषक तत्व इसके। तो ये क्या करेगा? ये पोषक तत्व यहां से यहां ट्रांसफर कर सकता है, लेके जा सकता है, यहां से यहां लेके जा सकता है। क्या लेके जा सकता है? इसका कार्य क्या है? न पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। दूसरी बात क्या है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? परमीबल, यानी पारगम्य। यानी एक जगह से दूसरे जगह को लेके जा सकता है न्यूट्रॉन्स, माने पोषक तत्व तो एक जगह से दूसरा जगह लेके जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? मतलब इसका एरिया खुला रहता है। एरिया आपका खुला हुआ है। ये आपका सेल जो है, इसको कोशिका भित्ति बोला जाता है। इसके चलते क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? पोषक तत्व एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करता है। इसलिए इसको क्या पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। इसलिए इसको परमीबल बोला जाता है, यानी पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। समझ आ रही है मेरी? दूसरी क्या है इसका, जैसे आपका प्लांट का सेल है, जो उसका पहला जो आवरण है उसका कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो सनलाइट, जैसे हाई सनलाइट
ये जो है हाई सनलाइट या लो सनलाइट, जैसे सूर्य की प्रकाश ज़्यादा, आप मान लीजिए आप कहीं मैदान में खड़े हैं, आज सनलाइट आपको ऊपर पड़ रहा है, क्या आप रह सकते हैं इस गर्मी के मौसम में? नहीं रह सकते हैं। आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब रूम में रह सकते हैं, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब आप एक जगह से दूसरा जगह चल के जा सकते हैं। क्या आपका पेड़ एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है? नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसे सनलाइट से उसको बचाता है। कौन बचाता है? नो, आपका कोशिका भित्ति बचाता है। जो का प्लांट है उसका पहला वाला लेयर को ही तो कोशिका भित्ति बोला जाता है। अभी सनलाइट गिरेगा, पानी गिरेगा उसमें, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो आपका कोशिका भित्ति क्या करता है? उसको बचाता है, उस पेड़ को सुरक्षा प्रदान करती है। समझ रहे मेरी बात? तो क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है सनलाइट से। अभी लो सनलाइट है उसमें भी उसको बचाएगा, ज़्यादा सनलाइट है उसमें भी, पानी ज़्यादा बारिश होगा फिर भी उसको सुरक्षा करेगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका क्या था? कोशिका भित्ति था। कोशिका भित्ति बारे समझ में आ रही? कोशिका भित्ति इसका सबसे बाहरी लेयर होता है पादप कोशिका। कवक का भी किसके क्या होता है? उसके बाहरी लेयर होता है। क्या बैक्टीरिया का क्या है? उसका बाहरी लेयर है। दूसरी क्या है? ये पार्मिबल है, यानी आपका पारगम्य, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको न्यूट्रॉन, मतलब दूसरा कोशिका एक कोशिका एक दूसरा कोशिका इसमें लेके जा सकते हैं न्यूट्रॉन, पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ये खुला रहता है ना, इसलिए तो लेके जा पाता है एक जगह से दूसरे जगह दूसरा सेल को। दूसरी बात क्या है नो, वो आपका सनलाइट से बचाता है उसका पहले वाला आपका एरिया को, माने आपका जो भी रहेगा प्लांट सेल रहेगा, जो आपका ऊपर का जो भी प्लांट है सेल है उसका, जैसे कि आपका कोशिका भित्ति है, वो उसको बचाता है सनलाइट से, बारिश से। दूसरी बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति, जैसे पादप कोशिका का प्लांट सेल की, ये जो प्लांट सेल वाल है, ये जो प्लांट सेल वाल, ये जो प्लांट सेल वाल है, पादप कोशिका सेल वाल किससे बनी होती है? प्लांट सेल वाल, जैसे प्लांट सेल वाल मैंने पादप कोशिका जो है वो कोशिका भित्ति किससे बना हुआ? सेलुलोज की। फंगस की, बैक्टीरिया की, फंगस का किस में बना रहता आपका? काइटिन की। और आपका बैक्टीरिया पेक्टिन की। ये सेलुलोज क्या होता है, ये काइटिन क्या होता है, ये पेक्टिन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग बता देंगे काइटिन क्या होता है, पेक्टिन क्या होता है एंड सेलुलोज क्या होता है। यानी हमारा जो सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति, जो हमारा प्लांट सेल है, कोशिका भित्ति किससे बना हुआ है? सेलुलोज की बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ये भाग तो किससे बना हुआ है? सेलुलोज की बना हुआ है। दूसरी बात एक कवक यानी फंगस, नाम सुने आप? कवक, मशरूम देखें? नहीं देखे होंगे मशरूम के बारे। बैक्टीरिया देखें? जीवाणु भी नहीं देखे हैं। तो उसका जो बाहरी लेयर होता है वो जो कोशिका भित्ति बना होती है किसके? पेक्टिन की बना हुआ रहती। फंगस यानी फंगी का जो आपका बाहरी लेयर जो कोशिका भित्ति किससे बना होती? काइटिन से बना हुआ है। इतना समझ में आई मेरी बात? ये क्या था आपका? कोशिका भित्ति था। तो कोशिका भित्ति का हमारा जानकारी प्राप्त करें। तो आइए चलते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो मान लिया कि ये एनिमल का सेल है और इसी को क्या बोलते? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, या क्या बोलते हैं दूसरा? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका
तो हमारा क्या बात हुआ कि जो आपका जंतु कोशिका लिया हम लोग, किसके बारे, कोशिका झिल्ली के बारे डिस्कस कर रहे हैं। यानी कोई भी एनिमल का सेल लिया, उसको क्या बोलते हैं, जो पहला उसका लेयर हो उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके अंदर वाला लेयर क्या है, न कोशिका, ना एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सिर्फ एक ही लेयर पाया जाता है इसका। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आए, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली सिर्फ पाया जाता है। समझ में आ रही, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसका जो भी होगा, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका जो हुआ, कवक का हुआ, आपका प्लांट का हुआ, उसका क्या है, इसका सेकेंड लेयर है, मतलब उसका दूसरा भाग है। अगर एनिमल सेल का दिखा जाए तो ये पहला भाग है, अगर आपका कवक, प्लांट एंड बैक्टीरिया का क्या कौन सा भाग है, ये दूसरा भाग है। समझ रहे मेरी बात, ये इसका कार्य क्या होता है, कार्य, मान लीजिए एक और एक दूसरा सेल है, ये एक पहला सेल है, इसका अंदर जो न्यूट्रॉन होगा यानी पोषक तत्व होगा, इसका अंदर भी जो पोषक तत्व होगा, जैसे कोई न्यूट्रॉन है, पोषक तत्व है, जो मन सेल है, इसे सेल को जितना जरूरत है, मान लीजिए कि सेल के अंदर सेल है, इसको मान लीजिए कि कुछ एटीपी की जरूरत है, एटीपी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन मतलब जो भी आपका पोषक तत्व है, जैसे कोई सेल है, उसको सेल को उतना एटीपी चाहिए था और कुछ एटीपी बच रहा, मतलब उसको पोषक तत्व बच रहा, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोशिका भित्ति में वो पूरा आपको ट्रांसफर कर सकता था, जितना है उतना इसको भी दे सकते, इसको भी यहाँ ट्रांसफर कर सकते। यहाँ क्या है, न उतना ही ट्रांसफर करेगा, जिसके जितना जरूरत है वो आपका न्यूट्रॉन ले लेगा, और जो बचेगा न्यूट्रॉन वो दूसरा सेल को दे देगा। ये आपका किसका काम है, ये आपका कोशिका झिल्ली का काम है। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया, तो कोशिका झिल्ली का क्या है ये काम, ये कैसे काम करता है ना, इसके जितना न्यूट्रॉन पदार्थ तो आपका जरूरत है उतना ले लेगा, और जो बचेगा वो दूसरा सेल को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। ये भी अगर उसका जितना जरूरत है वो तो रख लेगा अपना न्यूट्रॉन पदार्थ पोषक तत्व, और जो भी बचेगा वो दूसरा सेल को दे देगा। इसलिए इसको सेमी पेरीमेल बोलते, सेमी पेरीमेल। अर्धपरागम्य झिल्ली बोला जाता है, सेमी मतलब पूरा पूरी नहीं है। समझ रहे मेरी बात, सेमी पेरीमेल, सेमी पेरीमेल, तो इसलिए इसको सेमी पेरीमेल बोला जाता है। समझ में आया मेरी बात, तो ये क्या था, आपका कोशिका झिल्ली था। लेकिन मेरा सबसे आपसे सवाल पूछा कि कोशिका झिल्ली होना जरूरी है कि नहीं, या कोशिका भित्ति होना जरूरी है कि नहीं। आओ इधर देखो, मान लीजिए ये वो आपका क्या है, कोशिका भित्ति है, ये आपका कोशिका झिल्ली है। ये आपका कोशिका भित्ति, ये आपका कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। समझ में आ रही मेरी बात, क्या आप समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये क्या है, ये प्लांट सेल है, ये कवक का सेल है, या फंगस का सेल है, या बैक्टीरिया का सेल है।
इसका जो बाहरी लेयर क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति बोला जाता है। इसके अंदर में और एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इतना समझ में आ रही है मेरी बात? तो कोशिका भित्ति उसका जो फंक्शन था, उसका जो कार्य था, क्या करता था, जितना न्यूट्रॉन है दूसरे न्यूट्रॉन को दे सकता है, यानी पेरिमियल है, यानी पारगम्य है, मतलब आपका खुला हुआ है, मतलब आप आसानी से आना जाना कर सकते हैं, आसानी से आना जाना कर सकते हैं। समझ रहे मेरे? मतलब इसमें कोई गार्डे नहीं है। जैसे दरवाजा खुला है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या है, कोशिका भित्ति का काम है। क्या काम है उसका? आना जाना कोई भी कर सकता है, यानी दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन क्या काम था कोशिका झिल्ली का? कोशिका झिल्ली का क्या काम है? नहीं, कोशिका झिल्ली का है, इसका भी थोड़ा खुला हुआ जगह है, लेकिन जितना आपका जरूरत है उतना ही है आपका। थोड़ा जैसे इसके न्यूट्रॉन चाहिए तो कुछ न्यूट्रॉन चाहिए, अगर बच रहा तो दूसरा सेल को दे देगा, नहीं तो नहीं, किसी को देने वाला है नहीं, और कोई एंट्री भी नहीं कर सकता अचानक वहां सेल में। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेमोरी, हर सेल में, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कवक हो, चाहे बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया कुछ भी हो, या आर्किया हो, सेल मेमोरिन का होना जरूरी है। सेल मेमोरिन या कोशिका झिल्ली का होना जरूरी है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो सेल मर जाएगा। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो सेल मर जाएगा। कैसे नहीं मरेगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारा सेल है, बहुत सारा कोशिका है, बहुत सारा कोशिका है, यहाँ पे बहुत सारा कोशिका है, तो क्या करेगा? यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो सेल हमारा मर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सेल हो, सेल मेमोरिन का होना जरूरी है, यानी कोशिका झिल्ली का जरूरी है। अगर कोशिका भित्ति नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन सेल मेमोरिन होना जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? तो आज के लिए बस यहीं तक। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझ रहे मेरी बात? बस मैं आपसे यही कहना चाहते, पढ़िए समझिए थोड़ा, ये नहीं कि रटते रहेगा जिंदगी भर। पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या, समझ में नहीं आता। सेल क्या है, कुछ भी पढ़ो, सेलुलोज का बना हुआ, काइटिन का बना हुआ, पेक्टिन का बना हुआ, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे सर। अरे 2 बार देखो वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा। सेल ही नहीं पता, सेल कैसे है, पहला वीडियो देखिए, सेल के बारे में हम डिस्कस किए आपको बेसिक तरह। 2 या 3 बार आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं दिक्कत। आप जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो कभी याद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ना आपको प्लांट सेल के बारे में पता है, नहीं जंतु कोशिका है। आप समझते हैं कि परीक्षा में ये अच्छा क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका के बारे में डिफरेंस पूछेगा, यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अंतर बताइए, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों बनाया, मतलब कैसे बिजली घर क्यों बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्मगति थैली क्यों बोला। सर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए और एग्जाम में बैठिए, वही क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से एग्जाम पास। जिंदगी में अगर रटते रहोगे ना तो कोई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? 2 आपको सवाल पूछ देगा इसी से। क्या बोलेगा? प्लांट सेल का जो आपका जो पादप कोशिका है, उसका आकार क्या छोटा होता है कि बड़ा होता है? आपको समझ में नहीं आता कि छोटा है कि बड़ा है। क्या इसमें पाई जाता है रिक्तियां? नहीं। इसमें कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? सर नहीं पता है, इसमें क्या बोल रहे हैं। इसके अंदर में जो भाग पाया जाता है, लिक्विड भाग, इसको क्या बोलते हैं? रटा था जिंदगी में, वो तो याद नहीं है। 4-5 तो ऑप्शन दे दिया, आप कुछ भी बोल रहे हैं। आपको पादप कोशिका सबसे बाहरी लेयर को क्या बोले? 4 ऑप्शन दे दिया, केंद्रक भी दे दिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। आप पढ़ाई नहीं तो क्या खाक लिखोगे जिंदगी में? तो आप नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए, कुछ समझिए। समझ रहे? इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके अंदर जो जो पार्ट से हम क्या बताए आपको। कोशिका का अंग होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों बोला जाता है? क्या एटीपी वही बन रहा है? क्या लाइसोसोम को आत्महत्या थैली, सुसाइड वेग क्यों बोला जाता है? सुसाइड वेग क्यों बोला जाता है? कि आत्महत्या जो आपका जो लाइसोसोम है क्यों बोला जाता है? कारण क्या है? समझ रहे मेरी बात? तो इसके बारे में हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो जबरदस्त रहेगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे कोशिका दब्रो क्या है। मतलब जितना सारा आपको सेल से चैप्टर से पूछा जाएगा, मैं आपसे गारंटी देता हूँ जबरदस्त आपको कंटेंट रहेगा, वो भी एनिमेशन के साथ। ये नहीं कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं आपको एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन रहेगा। देखिए
फ्रेंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, समझ रहे मेरी बात। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।